नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एसबी आज तक न्यूज़। मैं हूं विनोद सिंह। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संयुक्त संघर्ष मंच की जो कि पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तमाम हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और सीधे इनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों के बारे में हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे किन किन मांगों को लेकर वह बिहार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन बातों को लेकर जो है कि वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं? अपनी मांग दे 90 रुपया मात्र दिया जा रहा है 2005 से, उसमें हम लोग को चलेगा कुछ नहीं हो रहा है। वो जो रास्ता का खर्च नहीं पूर रहा है, इसलिए हम लोग को 4th ग्रेड में बहाल करके मानदेय दे, हम लोग को 30 दिन काम दे, इंश्योरेंस करे। हमारा जो एक्सीडेंट होके मर जाएंगे तो 4 लाख रुपया आम जनता को मिल रहा है, हम लोग को कुछ नहीं है। कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला महुआ प्रखंड से, नाम हुआ कैलाश दास। क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया पांडे है। मैं बक्सर जिला ब्रह्मपुर प्रखंड से हूँ। मेरा मांग है सरकार से 90 रुपया में कुछ नहीं हो रहा है। 90 रुपया केजी टमाटर बिक रहा है, उससे क्या होगा? परिवार कैसे चलेगा? 2005 से हम लोग इसी कुरियर काम कर रहे हैं। बताइए, मजदूर का मजदूरी मिलना चाहिए, वाजिब मजदूरी मिलना चाहिए। यही बात है हम लोग को। सरकार लगातार जो है कि देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो है कि नारेबाजी हो रही है। दूर दूर से बिहार के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। कहाँ से हैं आप? हम पीरो से हैं, वैक्सीन कुरियर का काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो भी अकमारी हुआ है तो हमारे कुरियर को ही हुआ है, जबकि कुरियर जो है स्वास्थ्य विभाग का मेरुदंड है। यदि कुरियर नहीं रहेगा तो वहाँ पर भेड़ बकरी और तमाम जीव जंतु रहेंगे और हम लोगों का जो हनन हुआ है, मजदूरी का हनन हुआ है और हमें किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं कराएगा। हमारा उम्र भी खत्म के कगार पर है। इसलिए हम स्वास्थ्य मंत्री से अथवा सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का जो मांग जो है विलम्ब मानी जाए, अन्यथा हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। नहीं तो हम लोग अनशन तक, क्या हम लोग आत्मदाह तक करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब लोग हम हड़ताल तोड़ने के माह में नहीं है कि हम किसी के बहकावे में आकर के हड़ताल को तोड़ दें। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में एक साथी हैं जो धरना पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम महुआ वैशाली से हैं। मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है सरकार को कि आज 43वें दिन हो रही है हम लोग की हड़ताल की, धरना प्रदर्शन की। सरकार के कानों में चू तक सवाल नहीं है। हम लोग के बारे में सोचा नहीं जा रहा। इससे पिछली सरकार जितनी भी रही, हम लोग कुरियर को दमन किया, शोषण किया, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा 14 अगस्त 2005 को हिंदुस्तान पेपर में निकला सूचना कि जो भी वैक्सीन कुरियर जो गर्भवती माता और बच्चे के उद्धान के लिए, जो सामाजिक कार्य करने के लिए स्कूटर चलाने वाले हों, बाइक चलाने वाले हों, उनको इच्छुक व्यक्ति प्रभारी से मुलाकात करे और इसमें योगदान दे। उस समय लिखा गया कि इस काम के लिए उचित मानदेय देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन 18 वर्षों से अभी तक उचित मानदेय देने का कोई प्रयास नहीं, किसी सरकार द्वारा प्रयास नहीं किया गया। और वो जो 50 रुपया उस समय ब्रैकेट में दिया गया, ना कि वो हम लोग को मजदूरी दिया जाता है, बल्कि तेल खर्चा 2005 में पेट्रोल का कीमत 50 रुपए लीटर था, इसलिए हमको पेट्रोल खर्चा पर काम किया। आज 110 रुपए लीटर पेट्रोल हो गई तो भी हमको 90 रुपया मिल रहा है। ये नीतिगत। और हमारे तेजस्वी यादव भैया कहते हैं कि हम सामाजिक के नेता हैं, हम गरीब गुरबों के नेता हैं, भूखों को हम भोजन देंगे। उन्होंने भी हमने साथ छलवा किया। अभी तक 43 दिन हो गया, उन्होंने आज तक हमसे यह नहीं पूछा कि आप लोग भूखे हो, 90 रुपया में तुम सामाजिक सेवक करते हो। मैं भी सामाजिक सेवक हूँ, आप भी लेना बंद कीजिए वेतन। मैं नहीं मांगने आऊँगा इस गर्दनी बाग की धरती पर, हम नहीं बैठेंगे चट्टी पर। आप भी समाज सेवा करते हैं, हम भी समाज सेवा करते हैं। मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। आप अपना जो भी वेतन लेते हैं, आप विधानसभा में बैठिए, अनाउंस कर दीजिए कि जितना समाज सेवक इस पूरे भारत मुल्क में है, कोई एक पैसा नहीं लेगा। मैं गरीब हूँ, मैं 90 रुपया में खटता हूँ, समाज की सेवा करने जाता हूँ। जानलेवा 5 तरह की जानलेवा बीमारी है बच्चे को। पहला BCG का टीका, हम लोग अनुभवी हो गए हैं। 18 साल तक वैक्सीन ढोते ये नहीं है कि हम लोग अंगूठा छाप है जो सिर्फ गाड़ी
वैक्सीन लेके जाते हैं, पहला टीका पड़ता है जन्म के तुरंत बाद BCG का, उससे बच्चे को टीबी रोग से बचाया जाता है, जो बच्चे को बाएं हाथ के स्किन में लगाया जाता है मैडम द्वारा। और दूसरा उसके साथ OPV 0 डोज दिया जाता है कि हमारे समाज, हमारे मुल्क, हमारे देश का एक भी बच्चा अपंग ना हो, उसके लिए पोलियो का टीका हम लोग मुंह में ओरल देते हैं। तीसरा हेपेटाइटिस बी, जो हमारे भारत में अभी लीवर कैंसर की बहुत बड़ा समस्या आ गया था। ये विश्व के हेल्थ यानी WHO द्वारा कहा गया है कि भारत का लोगों का खान पान सही नहीं है, जो कि हम लोग बाज़ार में जाके खा लेते हैं, पाम ऑयल का यूज करते हैं, जिसके कारण हेपेटाइटिस बी की संक्रमण ज़्यादा हो गई थी, लीवर प्रॉब्लम, जिसके कारण ये दिया जाता है। बच्चा जन्म के 24 घंटे के अंदर 0 डोज दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को 1.5 महीना का होता है, उसके बाद पेंटावायलेंट दिया जाता है। पेंटावायलेंट में परप्यूटस, टेटनस, डिप्थीरिया है, जिसमें परप्यूटस का काम है गला घोट बीमारी से बच्चे को बचाना, टेटनस का काम है टेटनस से निजात देना, और डिप्थीरिया कुकुर खांसी से बचाता है। मैं इन नॉलेज रखता हूँ, 18 साल मैं डब्बा नहीं ढोया हूँ। मैं आपके संगत में रह के, डॉक्टर के संगत में रह के, एनएम दीदी के संगत में रह के हम लोग जानकार हो गए हैं। ये नहीं है कि हम लोग एकदम उठा छापे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो भी हम काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपने उस विज्ञापन में क्यों लिखा कि 18 साल पहले कि इसके लिए उचित मानदेय देने का प्रयास किया जाएगा? आज तक 18 वर्षों तक हमने इंतजार किया, आज तक कोई मानदेय नहीं। हम लोग को 90 रुपया तेल खर्चा पर काम कराया जाता है। और उसके बाद रोटा वायरस वैक्सीन अब ओरल मिला, जिससे रोटा वायरस 25 तरह के बच्चे को जानलेवा डायरिया बीमारी से बचाता है। इसलिए मैं सरकार को इस धरना के से अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग निपट नहीं हैं, हम लोग सब जानते हैं। आपके संरक्षण में, स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में रहते रहते हम लोग को सब ट्रेनिंग दिया गया है। इसलिए सरकार हम लोगों को 300 दिन कार्य दिया जाए और हम लोगों को समायोजन किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में वह 4th ग्रेड हो, जो भी हो, सरकार इसका निदान निकाले कि इनका उम्र, मैं जिस समय काम करने के लिए आया था इस विभाग में, उस समय मेरी उम्र थी 20 वर्ष, आज 18 साल 38 वर्ष का हो गया। अपन 35 वर्ष के बाद किसी दूसरे नौकरी में नहीं जा सकते। मैंने अपनी सारी उम्र इस बच्चे की सेवा, गर्भवती माता की सेवा के लिए, गांव के अपने उद्धार के लिए, हमने अपने समाज के कल्याण के लिए लगा दिया। इसको कहते हैं समाज सेवा करना, न कि हम लोगों को अब ये लड़ाई ऐसी हो गई है। मैं आप लोग के आपके माध्यम, मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग पर सरकार दया दिखाए और हम लोग को गले लगाए। मैं उनको भाई की तरह, बड़े भाई की तरह गले लगाऊंगा। और मैं चुनाव में भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हम लोग गरीब को गले लगाएगा, मैं उसको वोट दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। देख पा रहे हैं कि वैक्सीन कुरियर के साथ ही जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार जो है कि नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधा कहना है कि हम लोग 18 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। सरकार का नियम है कि अगर कोई भी कर्मचारी 8 वर्ष काम करता है तो उसे MACP, ACP का लाभ मिलता है। ये लोग अपनी मांगों को लेकर, इनका कहना है कि हम लगातार अपने ब्लॉक में उपस्थित रहते हैं और मात्र जो है कि हफ्ता में 2 दिन का काम मिलता है। इन्हें पूरी जो है कि पूरे महीने काम दिया जाए और जो उचित मानदेय और मिले, वो मानदेय कम से कम इन्हें एक सम्मानजनक स्थिति में सरकार को ले जाने के लिए ये लोग यहाँ अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तमाम लोग मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि अभी हंगामे कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम लोग और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अरोड़ा है, PSC पुनपुन से हूँ, पटना जिला। हम लोग का कहना है कि हम लोग 2005 से आज 2023 तक काम कर रहे हैं। नियमित टीकाकरण, कोरोना के सुपरवाइजन, प्लस पोलियो के सुपरविजन से लेकर तमाम सामाजिक कार्य जो भी मिल रहा है हॉस्पिटल से, वो सारे काम को करते हुए हम लोग अपना जीवन दान दे रहे हैं। आज हम लोग का उम्र 50 से 55 बरस भी किन्हीं का हो गया होगा, किन्हीं का 48 बरस हो गया। समाज की सेवा करते, लेकिन इसका फल नहीं मिला। जिस समय हम लोग के बहाली हुई थी, सत्य बात है कि सरकार ने निविदा निकाली थी, जिसमें लिखा गया था कि हम 50 रुपया सम्मानजनक मानदेय देने का प्रयास करेंगे 2005 में। आज उस समय 2005 में वो मानदेय
सामाजिक कार्यकर्ता के लिए सम्मानजनक था, लेकिन आज 18 वर्ष बीत जाने के बाद मात्र 90 रुपया ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है। ऐसी सरकार जो कहती है कि हम गरीब गुरबों की सरकार है और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सरकार है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं, वो भी समाज की सेवा करते हैं, तो उनको मिलता है 1 लाख रुपया, किन्हीं का 5 लाख, किन्हीं का 10 लाख, और हम लोग कौन कार्यकर्ता है कि हमको 90 रुपया देने के लिए आप लोगों के लिए पैसा नहीं है सर। हमारे देने के लिए सरकार के पैसा नहीं है, ऐसे सरकार घोषणा करती है। ये सरकार की हम लोग के पास निर्दलीय व्यवहार है, जिस तरह की निर्दयी व्यवहार है, ऐसा ही हम कहेंगे। क्योंकि ये कसाई भी जब बकरी को काटता है उसके पहले उसका पूछता है कि तुमको क्या ख्वाहिश है, उसको पानी पिलाता है। ये सरकार हम लोग को न पानी पिलवाता है और न ड्रेस देता है, यहाँ तक कि मरने के बाद मृत्यु का बीमा भी हम लोग के नहीं दिया है, जिस तरह की आशा का बीमा दिया है, फैसिलिटी के कुरियर के और अन्य कर्मियों को। हाँ, बस तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार मेरे साथ बने रहते हैं और हमारे चैनल को देखते हैं विश्वास की नज़र से। और उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो घर बैठकर इन बातों का जिक्र करते हैं, एक कलम चलाते रहते हैं और हमेशा उंगली करते रहते हैं, उनको मैं कहूँगा कि देख सकते हैं कि मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और लगातार इन सभी लोगों का जो है कि मैं आवाज़ उठाता हूँ और आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का जो मेरे साथ बने रहते हैं। साथी नवाब अली के साथ मैं विनोद सिंह, गर्दनी बाग, पटना। थैंक यू।